हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। कल मैंने आपको पढ़ाया था झारखंड में जो टाइम पीरियड है, तो किस काल में झारखंड के लिए कितना पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो झारखंड के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने जो है दो टॉपिक सही से कंप्लीट किया है विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया गया था। लेक्चर तो वैसे 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से झारखंड के जिलों का निर्माण हुआ है, कब स्थापना हुई है, किस से अलग होकर की गई है इसकी स्थापना। ओके, फिर झारखंड का उल्लेख जो है कैसे, किस तरह का साहित्यिक उल्लेख है, कहाँ क्या किया गया है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि झारखंड का जो टाइम पीरियड है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में झारखंड की चर्चा है, लेकिन सही मायने में झारखंड के लिए जो पढ़ना है वो उत्तर वैदिक काल से पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल में जो है दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, धार्मिक आंदोलन और झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। मैंने आपको समझाया था और कहा था कि जो टॉपिक है जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसको अलग लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज जो है हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे और पीडीएफ जो है ये कंप्लीट हो जाएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो साथ में ही ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कल का लेक्चर है। ओके, ये कल के लेक्चर का जो है मटेरियल कंटेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, किस तरह से जैन धर्म का प्रसार हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं समझ सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो जनजाति के टॉपिक हैं उससे बनाए जाते हैं, लेकिन आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। ये मैंने समझाया था पूरा आपको, प्राचीन झारखंड में किस तरह से कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर दूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसको करने के बाद, ठीक है, उसको करने के बाद जब तक उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, आप ये मत समझिएगा कि वो टॉपिक फाइनल हो गया है। जैसे अगर नागवंश पढ़ाया जा रहा है तो नागवंश के कुछ टॉपिक आपको जो है दूसरे क्षेत्रीय राजवंश में पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि हमेशा जो है कंपेयर किया जाएगा, रिलेशन देखा जाएगा। ओके, ताकि अच्छे से आप इसको समझ सकें। मैं बताता चलूँगा कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक छोड़ रहा हूँ। ये मैंने बताया था कि किस तरह से सेंट्रल जीएस के लिए जो आप पढ़ते हैं, तो जब भी कोई टॉपिक उस तरह से होगा कि कंपैरिजन देखा जा रहा है तो उसको कवर किया जाएगा। ओके, तो चलिए आज से हम लोग जैन धर्म देखते हैं। झारखंड में जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार। ओके, मेनली यही है, प्रसार ही देखना है। जैन धर्म टॉपिक का नाम है जैन धर्म का, लेकिन हमें मेनली प्रसार पढ़ना है कि झारखंड में कहाँ कहाँ जैन धर्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किस तरह से जैन धर्म का प्रसार हुआ है। ओके, तो जैन धर्म जो है वैसे तो ये ऋग्वैदिक काल से ही एस्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन मेनली जैन धर्म का जो प्रसार है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय से देखने को मिलता है। ओके, 800 से 700 ईसा पूर्व में। ओके, और जैन धर्म का संबंध झारखंड से डायरेक्टली है। कैसे? झारखंड का जो गिरिडीह है, झारखंड का जो गिरिडीह है, यहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है? पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़। इस पहाड़ में देखिए, जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए। कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति इसी पहाड़ में हुई है, ऐसा माना जाता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पड़ा है पारसनाथ पहाड़। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम क्या है?
इसका नाम है समेत शिखर, समेत शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हमेशा रिपीट होता है, पूछा जाता है। अगर मीटर में देखा जाए, मीटर में अगर देखा जाए तो 1365 मीटर, और अगर फीट में देखा जाए तो 4478 फीट। ओके, ये डेटा आपको याद रखना है। पारसनाथ पहाड़ जिसकी ऊंची चोटी का नाम समेत शिखर है, और इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर। झारखंड की सबसे जो है हाईएस्ट आप कह सकते हैं पीक है, और ये सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ पहाड़। इसके बाद जो है पाट का क्षेत्र जो आता है, लातेहार का, रांची पठार का, वो आता है, उसको हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। ओके, तो ये जो पारसनाथ पहाड़ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति इसी पहाड़ में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, 23 तीर्थंकर पारसनाथ। तो आप समझ सकते हैं कि पारसनाथ से ही जैन धर्म आप कह सकते हैं कि मेन रूप से प्रसार हुआ। ओके, और इनसे डायरेक्टली झारखंड जुड़ा हुआ है। इनका जो जन्म है पारसनाथ का जो जन्म है ये वाराणसी में हुआ था, झारखंड में नहीं हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था ये 790 ईसा पूर्व में हुआ था, 790 ईसा पूर्व में। ओके, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 790 ईसा पूर्व। इनके 250 वर्ष बाद जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म होता है, महावीर स्वामी। ठीक है, तो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, महावीर स्वामी से भी जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो एक तो हो गया गिरिडीह, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, गिरिडीह में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन अगर पूछा जाए कि झारखंड में जैन धर्म के प्रसार का मुख्य केंद्र कौन रहा है, तो गिरिडीह इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा मानभूम, वही मानभूम जिससे अलग होकर धनबाद बना है। ओके, देखिए, एक तो गिरिडीह हो गया, गिरिडीह, लेकिन यहां पर निर्वाण प्राप्त किया गया है। ये जो है प्रसार के लिए केंद्र बिंदु नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म के प्रसार का केंद्र बिंदु कौन रहा है झारखंड में, केंद्र बिंदु कौन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मानभूम। ठीक है, अगर मानभूम ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? धनबाद। आपको पता है मानभूम में जो है 2 डिवीजन, एक सदर और एक पुराना धनबाद, तो सदर और पुराना धनबाद को मिलाकर जो है धनबाद बनाया गया था। सदर में चास और चंदन क्यारी ये दोनों भी धनबाद के ही पार्ट थे, लेकिन जब गिरिडीह से ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब गिरिडीह से बोकारो अलग होकर एक नया जिला बना था, कब बना था? ये बना था 31 मार्च 1991 को। तो इसमें जो है ये धनबाद का चास और चंदन क्यारी इसमें मिला दिया गया था बोकारो में। ओके, तो कभी आंसर आए धनबाद आप टिक करेंगे, धनबाद भी नहीं हो तो आप बोकारो टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जैन धर्म का प्रसार हुआ था मानभूम के क्षेत्र में, तो मेनली अगर नदी देखा जाए तो मेनली ये दामोदर और कसाई नदी के किनारे का क्षेत्र है। इसीलिए मैं ये सब जो है इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, मानभूम है तो मानभूम टिक करेंगे, धनबाद है, मानभूम ना होके धनबाद है तो धनबाद टिक करेंगे, मानभूम धनबाद नहीं है तो आप बोकारो टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गिरिडीह नहीं रहेगा, गिरिडीह जो है मुख्य केंद्र बिंदु प्रसार के लिए नहीं था। इनमें से कुछ नहीं हो तो आप गिरिडीह टिक कर सकते हैं। ओके, तो ये था धनबाद और गिरिडीह का एरिया हो गया। और नदी देखा जाए तो दामोदर और कसाई नदी का जो क्षेत्र रहा है वही मानभूम के आसपास का जो क्षेत्र रहा है दामोदर और कसाई नदी के बीच, कसाई नदी के आसपास का,
वो जैन धर्म के प्रसार का केंद्र बिंदु रहा है झारखंड में। ओके, अब अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा इसलिए देखिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, दामोदर और कसाई नदी के किनारे जो है जैन धर्म के काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, अब है एक ग्रंथ है जिसका नाम है आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र, आचारंग, ये बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो आचारंग सूत्र जो है, मैं ये रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए। आचारंग सूत्र जो है ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है। किस तरह का ग्रंथ है? जैन धर्म में जो है भिक्षु होते हैं। जैन धर्म के भिक्षु जो होते हैं, तो इनका किस तरह से आचरण होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से ये जो है नियम वगैरह पालन करेंगे। कहने का मतलब कि ये जो है एक तरह से नियम का एक ग्रंथ है जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए, आचारंग सूत्र। इसी आचारंग सूत्र से हमें पता चलता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी जो है ये झारखंड में आते हैं। झारखंड में आगमन। तो कभी भी अगर आंसर लिखना हो, जेपीसी का मेंस कभी देना हो, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आचारंग सूत्र झारखंड में महावीर स्वामी का आगमन हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए, जब भी आप झारखंड के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। विवाद इस तरह से क्योंकि बहुत सारे राइटर ने अलग अलग चीजें लिखी हैं। ओके, जैसे कि जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो बौद्ध धर्म में क्या है कि कुछ राइटर्स ने झारखंड के क्षेत्र को गौतम बुद्ध के लिए जो है जन्म स्थान का है, ठीक है। ये जो है महावीर स्वामी, ये झारखंड के क्षेत्र में ये आए थे, 24वें तीर्थंकर हैं। ओके, अब इनके बारे में ये कहा गया है, एक राइटर हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम है वी वीरोत्तम। ओके, वी वीरोत्तम। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का पेज नंबर 28 में ये लिखा हुआ है कि जब ये झारखंड के क्षेत्र में आए थे तो इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, और जिन लोगों ने इनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया था वो जो है उनको कहा गया है कि वो धृष्ट जन थे। वो जो है धृष्ट जन थे, और ये धृष्ट जन और कोई नहीं, यहाँ के जनजाति थे। ओके, ये बी वीरोत्तम के थ्रू पता चलता है। आचारंग सूत्र से क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि झारखंड के क्षेत्र में महावीर स्वामी का आगमन होता है, और झारखंड में भी अगर पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का नाम बोला जाए तो झारखंड का जो क्षेत्र आचारंग सूत्र में जिस से संबोधित किया गया है झारखंड के क्षेत्र को, वो कहा गया है राध अथवा लाद, ठीक है, राध या फिर लाद का क्षेत्र जो है कहा गया है झारखंड के क्षेत्र को आचारंग सूत्र में। ओके, हर चीज को मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूं ताकि कभी भी जो है आपको बाद में दिक्कत ना हो। झारखंड को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ही कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे जो है मिसकंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और हर चीज को इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और एक्यूरेसी के साथ पढ़ा रहा हूँ। ओके, और क्वेश्चंस भी जब आप देखेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो ये सभी चीजें जो है आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। चलिए, तो आचारंग सूत्र से ही हमें ये पता चलता है, और आचारंग सूत्र से ही हमें पता चलता है कि झारखंड के क्षेत्र को राध अथवा लाग क्षेत्र कहा गया। देखिए, यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि राध क्षेत्र या लाद क्षेत्र, या ऐसा रहेगा कि झारखंड की चर्चा जैन धर्म के अकॉर्डिंग किस नाम से की गई है झारखंड की चर्चा, तो आंसर राध क्षेत्र, लाद क्षेत्र, यही सब ऑप्शन में रहेगा। ओके, किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, राध अथवा लाग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि इस क्षेत्र में ये महावीर स्वामी आते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, लेकिन इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ओके, आचारंग सूत्र से ही
हमें ये पता चलता है कि झारखंड में महावीर स्वामी का आगमन होता है, तो इनकी जो चर्चा है, इनकी यात्रा की जो चर्चा है, उन्हें लोरे यादगार कहा गया है। लोरे यादगार, इसका मतलब जो है मुंडारी में इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी, ये सभी हमें आचार्य सूत्र से पता चलता है। ओके, तो अभी तक हम लोग यही देख रहे थे आचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एक राइटर हैं, उनका नाम है, एक इतिहासकार है, उनका नाम है वी वॉल। देखिए, ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग जेएसएससी में पढ़ रहे हैं और जेपीसी तक की उम्मीद रखते हैं, तो उनके लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब रेफरेंस देना इम्पोर्टेंट होता है, इसी से आपके जो है मार्क्स उठेंगे। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के लिए जो है, जेएसएससी सीजीएल के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये जेपीसी के सिलेबस को भी कवर कर रहा है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल तो आप समझ के चलिए कि जेएसएससी सीजीएल का आपका क्वेश्चन छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, इससे हम लोग काफी ऊपर चल रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल से काफी ऊपर चल रहे हैं। तो वी वॉल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर देखिए, आपने सराक जनजाति के बारे में सुना होगा। सराक जनजाति ध्यान से सुनिए। देखिए, सराक जनजाति, ऐसा माना जाता है कि सराक जनजाति या सराक जाति के लोग जो हैं, ये सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सबसे पहले वाले निवासी हैं। ओके, आदिवासी हैं, आदि निवासी हैं सराक जनजाति के लोग सिंहभूम के क्षेत्र में। ओके, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सराक जाति या सराक जनजाति, देखिए जैन धर्म में कुछ टर्म्स हैं। जैन धर्म में जैसे किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ नाम दिए गए हैं, उसको आप समझिए। जैसे कि अभी तक मैंने बताया आपको 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। ओके, उन्हें ही कहते हैं तीर्थंकर। उसी तरह से होता है अरहत, अहर्त। अहर्त क्या होता है? जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ओके, मतलब जस्ट जो है ये तीर्थंकर बन सकते हैं, अहर्त। उसके बाद होता है आचार्य। आचार्य क्या होता है? जैन भिक्षुओं का जो प्रमुख होता है उसे आचार्य कहते हैं। ये जैन धर्म के भिक्षुओं में ही होता है, भिक्षुओं में से ही होता है, लेकिन जैन भिक्षुओं के प्रमुख होता है, प्रमुख होते हैं ये आचार्य। उसके बाद होता है उपाध्याय। उपाध्याय, तो उपाध्याय क्या होता है? ये जैन शिक्षक होता है या जैन उपदेशक होता है। ओके, एक टर्म होता है साधु। साधु जो है ये सामान्य जैन भिक्षु होता है। ओके, बिल्कुल नॉर्मल सा। उसके बाद आता है एक टर्म श्रावक। एक टर्म आता है श्रावक। तो श्रावक जो होते हैं ये गृहस्थ जैन धर्मावलंबी होते हैं, मतलब कि गृहस्थ जीवन जीकर भी जैन धर्म को अपनाने वाले, जैन धर्म के नियम पर चलने वाले, वही श्रावक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब महावीर स्वामी का झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश हुआ था, तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है, तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ओके, जैन धर्म को अपनाया, ये श्रावक कहलाए। ये क्या कहलाए? श्रावक कहलाए। बाद में यही वर्ड, इसका अपभ्रंश वर्ड जो है ये बना सराक। ये बना सराक, और इसे ही बोला जाता है सराक जनजाति के लोग। मतलब यही वो लोग हैं जो सिंहभूम के क्षेत्र में रहते थे। जब जैन धर्म का प्रसार हुआ तो ये श्रावक बने। ओके, ये सब जो है अभी भी आप कंपेयर कर सकते हैं। सराक जनजाति के जो लोग हैं ये जैन धर्म के नहीं है, लेकिन इनकी बहुत सी परंपराएं जो हैं वो जैन धर्म से मिलती जुलती हैं। जैसे कि ये जो है सूर्योदय के सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं। ओके, लहसुन नहीं खाते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं
तो जैन धर्म से मिलता जुलता है सराक जनजाति के लोगों का। तो ये थोड़ा सा था सराक जनजाति का। अब कभी भी अगर एग्जाम में सराक जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस क्षेत्र में ये रहते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में रहते हैं, इनका संबंध किस धर्म से मिलता जुलता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये था सराक जनजाति के बारे में। देखिए सराक जनजाति क्या है कि रहन सहन इनका जो है, इनका रहन सहन पूरी तरह से आदिवासी की तरह ही है, ये आदिवासी ही है, लेकिन कुछ हद तक मैच करता है जैन धर्म से। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि सराक जनजाति के लोग जो है वो जैन धर्म के हैं। इनका ये संबंध मिलता जुलता है, मैचिंग है, लेकिन है ये आदिवासी। ओके, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया गिरिडीह, धनबाद, आप मानभूम कह सकते हैं, इसमें जो है दामोदर और कसाई नदी याद रखना है, ठीक है। सिंहभूम का मैंने आपको बताया सराक जनजाति। एक चीज और याद रखिए आप कि सिंहभूम में जो है 7वीं सदी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है, 7वीं सदी की जैन मूर्ति। अगर स्पेशली नाम पूछा जाए उस जगह का तो बेनूसागर कहाँ है? सिंहभूम में, जहां से 7वीं सदी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। ओके, इसके बाद देखिए ये जो झारखंड का मैप है, तो यहां हो गया मानभूम। ओके, ये मानभूम हो गया और ये हो गया पलामू। ठीक है, ये हो गया पलामू। इस केंद्र से काफी दूर है पलामू, लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, कम है लेकिन जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैन धर्म के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब बात हो रही है यहां पर पलामू की। पलामू, यही सब क्वेश्चन में रहेगा कि किस जिले से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, यही सब क्वेश्चन बनता है। तो पलामू में क्या है कि एक जगह है, एक जगह है जिसका नाम है हनुमांड गांव। तो हनुमांड गांव क्या है? हनुमांड गांव से जो है जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ओके, कहां से? हनुमांड गांव से। हनुमांड गांव कहाँ है? पलामू से। बस यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद है चतरा। चतरा में क्या है कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है कोल्हुआ पहाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्हुआ पहाड़। ठीक है, तो कोल्हुआ पहाड़ क्या है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू, इन तीनों धर्मों के लिए जो है कोल्हुआ पहाड़ इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि जैन धर्म के लिए हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट कैसे है, तो यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, 9 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। ओके, मतलब मूर्तियां हैं। ओके, यहाँ पर एक पद्म चिन्ह है, जैन धर्म के लिए ही बता रहा हूं मैं। एक पद्म चिन्ह है, बड़ा सा पद्म चिन्ह है, सॉरी बड़ा सा नहीं है, एक पद्म चिन्ह है। और ये कहा गया है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये 23वें तीर्थंकर, कौन थे 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ का पद्म चिन्ह है। ओके, और इसी पहाड़ में जो है 10वें तीर्थंकर क्या नाम था उनका नाम था शीतनाथ। इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को जो है यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का प्राप्त होना कहलाता है मोक्ष की प्राप्ति। ओके, ज्ञान की प्राप्ति जो है अलग है। तो इस तरह से जैन धर्म के लिए ये कोल्हुआ पहाड़ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए मैप से एक बार देख लेते हैं। मैप मैंने आपको झारखंड के लिए बताया है, झारखंड के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया है। देखिए
ये हो गया आपका गिरिडीह। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ है। ओके, पारसनाथ पहाड़ है जहां पर 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ओके, गिरिडीह हो गया। फिर इसी से सटके जो है धनबाद का क्षेत्र, तो धनबाद के क्षेत्र और कुछ हद तक बोकारो का क्षेत्र, मेनली धनबाद का क्षेत्र हो गया, इसलिए कहते हैं मानभूम का क्षेत्र। तो धनबाद के क्षेत्र में दामोदर और कसाई नदी के क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ पर जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, उसके बाद जो है चतरा। चतरा में कोल्हुआ पहाड़ है। कोल्हुआ पहाड़ जो है ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ओके, एक पद्म चिन्ह है, ये कहा जाता है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का है। उसके बाद 10वें तीर्थंकर श्वेतनाथ को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चतरा के लिए हो गया। उसके बाद आता है पलामू। तो पलामू में एक जगह है जिसका नाम है हनुमान गांव। यहाँ से जैन धर्म के लिए पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, पलामू। ठीक है, उसके बाद सिंहभूम का क्षेत्र है। तो सिंहभूम के क्षेत्र में बेनू सागर नाम का एक जगह है जहाँ से 7वीं सदी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है, और इसी क्षेत्र में जो है सराक जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये कुछ जगह है जहां पर जैन धर्म के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, छोटे बहुत तो और बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मेनली है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी चीजें आपको पता है जो मैंने आपको बताया, इसी को बस याद रखना है। इसके बाद जो है ये हो गया आपका जैन धर्म। इसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी सेम उसी तरह से कि किस जगह पर क्या मिला है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि गौतम बुद्ध जो है ये किस तरह से झारखंड में इनका प्रवेश होता है। झारखंड में इनका किस तरह से प्रवेश होता है। ओके, जब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में, और इसके बाद बाकी के भी एग्जाम्स, इवन जेपीएससी का जो मेंस है उसमें भी ये आपको काफी काम आएगा। ओके, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। और बाकी के जो टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं इसी चैनल में झारखंड के लिए, उसे भी आप कीजिए जेएसएससी सीजीएल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।